कभी हंसना है कभी रोना है, कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी पतझड़ है कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारासर जीएस सेंटर में। तो दोस्तों, जिस प्रकार इस गाने के गुनगुनाने में आपको खुद पता चल रहा होगा कि ये जीवन जो है ना सचमुच सुख दुख का संगम है। आप थोड़ी देर के बाद बहुत ज्यादा कभी खुश होते हो, फिर उसके बाद थोड़ा दुख का सामना करना पड़ता है। आज तक कोई भी मनुष्य इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी मनुष्य 100% सुखित नहीं रहता है। उनके जीवन में कुछ क्षण के बाद ही दुख का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर हम लोग इस जिंदगी में अपने आप को थोड़ी बहुत मेंटेन करके खुश रहना चाहते हैं तो उनके लिए मैं आज एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को स्किप ना करें। तो मैं आपको खुश रहने के 5 मूल मंत्र लेकर आया हूँ। तो वो 5 मूल मंत्र अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको थोड़ी बहुत ये जीवन सार्थक समझ में आता है। ठीक है ना? तो चलते हैं वीडियो में क्या है कि सबसे पहले खुश रहने के मूल मंत्र। देखिए, आपको क्या करना है कि जहां कदर, इसके बाद मैं आपको डॉट डॉट दे दिया हूं, ध्यान रखना है कि जहां कदर, फिर इसके बाद क्या है सत्य, फिर इसके बाद ये 5 पॉइंट आपको देख लेना है और आपको अपने जीवन में उतारना है। दोस्तों, सिर्फ पढ़ने से या कोई भी चीज को ऐसे करने से नहीं होता है, बल्कि आपको उसको अपने जीवन में आत्मसात करना है, आपको अपने जीवन में उसे उतारना होता है, तभी जाकर के आप उसमें कुछ जो है उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। देखिए क्या है कि जहां कदर न हो वहां जाना नहीं, है ना? आपने कभी कभी सुना होगा, बहुत सारे टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे कि जहां कदर नहीं हो वहां जाना नहीं। ठीक है ना? जहां कदर नहीं हो वहां पर जाना नहीं, वहां नहीं जाना चाहिए। देखिए, इसका मतलब क्या है कि आपको जहां पर लोग आपकी कदर नहीं करते हैं, जहां आपकी इज्जत नहीं करते, वहां पर आपका जाने से क्या मतलब, कहीं पर भी, तो वहां आपको जाना नहीं चाहिए। तब जाकर आप खुश रह सकते हो। आप क्या करेंगे, जहां पर आपकी कदर नहीं होती आप वहां पर चले जाते हैं, तो आपको क्या खुशी का महसूस होगा? कुछ नहीं होगी, बल्कि आप वहां से मूर्खता के वापस आते हो। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट आपको है कि जहां कदर नहीं हो वहां जाना नहीं चाहिए। फिर सत्य पर जो सवाल उठाए, ध्यान रखिए, जो सत्य पर सवाल उठाता है ना, उसे मनाना नहीं चाहिए। ध्यान रखिए, आप सत्य हो, आप सच्चाई पे चल रहे हो, सच्चाई की राह पे चल रहे हो, सारे काम जो ना आप सच्चाई की राह पे चल रहे हो, लेकिन उसके बाद भी अगर वो कोई नहीं मानता है ना तो उसे क्या करना चाहिए, मनाना नहीं चाहिए। क्योंकि जो सच्चाई पर उठाता है कदम या सवाल उठाता है उसे आपको नहीं मनाना है। ठीक है? तो सत्य पर जो सवाल उठाए उसे मनाना नहीं चाहिए। क्या करना है? उसे मनाना नहीं है। ठीक है? जहां कद्र नहीं हो वहां जाना नहीं चाहिए। सत्य पर जो सवाल उठाए उसे मनाना नहीं है। और जो नजरों से गिर जाए, ठीक है ना, जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं चाहिए, उसे उठाना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार जो गिर जाता है वो फिर बार बार गिरने की आदत उनकी लग जाती है। तो दोस्तों, जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो एक बार नजर से गिर गया मतलब समझ लो गिर गया। अगर आप उसे उठाने की कोशिश करते हो तो फिर क्या होता है, वो आपके दुखों का कारण बन सकता है। तो ध्यान रखना है कि जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं। फिर चौथा पॉइंट क्या है, जीवन में तकलीफ, अगर जीवन में तकलीफ आए तो घबराना नहीं। मैं आपको गाने में बताया ना कि जीवन सुख दुख का संगम है। थोड़ी देर के बाद खुशी, फिर आपको ध्यान रखना है कि वो हमेशा के लिए दुख नहीं रहेगा। अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ आता है ना, अगर तकलीफ आता है तो मत सोचना कि क्योंकि अगले तकलीफ के बाद उस गाने की जो सफलीभूत होता है कि आपको ध्यान रखना है कि हर दुख के बाद एक सुख आता है और हर सुख के बाद एक दुख आता है आपके जीवन में। तो अगर जीवन में तकलीफ आए तो घबराना मत। ठीक है? घबराना नहीं। आपको ध्यान रखना है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोई भी चीज होता है उसमें आपका टाइम पार हो जाता है। फिर क्या होता है, जो सुनता नहीं उसे मनाना नहीं। ठीक है ना? उसे मनाना नहीं, मतलब जो नहीं सुनता है उसे सुनाने के क्या मतलब, या उसे समझाने का क्या मतलब। जो
कहावत क्या है ना कि एक अच्छा वक्ता होने के पहले आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ता है ना। निश्चित रूप से एक अच्छा वक्ता होने के लिए एक आपको श्रोता बनना पड़ता है, तभी जाकर के आप कुछ कर सकते हो। लेकिन जो सुनना ही नहीं चाहता है उसे आप क्या सुनाओगे? स्थिर से बैठे नहीं है, आप क्लास ले रहे हो, बच्चे शांत से नहीं बैठे हैं, तो फिर आपका क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है। कोई आप किसी भी चीज को किसी को समझा रहे हैं, वहां पे आपको सुनने का मन नहीं उनको, तो आपको सुनाने से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ये 5 पॉइंट अगर आप जीवन में उतार लोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशी का जो है संचार हो जाएगा। क्या है कि जहां कद्र नहीं वहां जाना नहीं, और सत्य पर जो सवाल उठाता है उसे मनाना नहीं, कि जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं, और जीवन में जो तकलीफ आए तो घबराना नहीं, और जो सुनता नहीं है उसे सुनाना नहीं या मनाना नहीं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने चाहते लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, ठीक है ना, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और उन्हें भी आप सजेशन दे सकते हैं कि आपको ये चीज करने से आपके जीवन में खुशियों का संचार आ जाएगा, और आप कभी बहुत बड़ा विडंबना भी आपके साथ अगर होगी तो भी आप विचलित नहीं होगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।